स्ट्रीम देखी थी साहिल सर की, वो जो उसमें डिबेट हो रही थी। तो मुझे पहले पता नहीं था, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाया तो मैं तो बहुत ज्यादा रोई थी, मतलब इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मतलब मुझे तो ये लगता था कि जो मोहम्मद है, जो वो जो मतलब मैं ये सोचती थी कि उन्होंने चींटी तक नहीं मारी होगी, मतलब कोई गुनाह नहीं किया। तो जब मैंने हाँ, ये सुना, चींटी नहीं मारी थी, इंसान और औरतें बहुत मारी थी। हाँ, तो फिर मुझे ये पता चला कि वो गज़बा करते थे, जाते थे लोग, वो अपनी बांदी बनाते थे वहाँ, उनके साथ इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब उनके साथ इतना बेरहमी से पेश आते थे, मतलब मैं बहुत परेशान रही हूँ इस चक्कर में, मतलब मुझे उल्टे-सीधे ख्वाब भी आने लगे थे बीच में। डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आप सब ने देखा ही होगा, जब कोई मुस्लिम लड़का या लड़की किसी गैर मुस्लिम से शादी करते हैं तो वो चाहते हैं उसका पार्टनर भी मुस्लिम हो जाए। अगर लड़का मुस्लिम है और लड़की गैर मुस्लिम है तो स्वाभाविक रूप से लड़की को भी मुस्लिम होना होता है। वहीं दूसरी ओर अगर लड़की मुस्लिम है और लड़का गैर मुस्लिम है तब भी लड़के को ही मुस्लिम बनना पड़ता है। यानी इस्लामिक कल्ट का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि गैर मुस्लिमों को भी मुस्लिम बनने पर मजबूर कर देता है। इस्लामिक कल्ट मुस्लिमों को गैर मुस्लिमों से निकाह करने की इजाज़त नहीं देता और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जिना समझा जाता है। साहिल भाई की स्ट्रीम में एक ऐसा जोड़ा आया जिसमें हस्बैंड तो गैर मुस्लिम है पर वाइफ मुस्लिम है। जब साहिल ने मुस्लिम महिला से पूछा, आपने गैर मुस्लिम से निकाह करके जिना क्यों किया, तो महिला ने साफ साफ शब्दों में बताया कि उसे विश्वास था कि वो अपने हस्बैंड को मुस्लिम बना लेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और अब एक्स मुस्लिम मूवमेंट के चलते उसे जो भी जानकारी मिली है, अब वो भी इस्लामिक कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस आना चाहती है। दोस्तों, साहिल की इस स्ट्रीम में जो भी बातें इन पति पत्नी से हुई वो देखने और समझने लायक हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वैसे भी ये वीडियो बहुत ही इंगेजिंग है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई है जी, आपका नाम नहीं बताया जाएगा जैसे कि आपने लिखा था जी। मोमिना जी, अनम्यूट कर ले। हेलो, अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। मोमिना है अभी तक या इस्लाम छोड़ दिया आपने? जी, मतलब डाउट में हूँ। फर्स्ट टाइम जुड़ी है या पहले भी जुड़ी थी आप? नहीं, फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ। अच्छा, नमाजें पढ़ती थी पहले? जी। जरा तैयार जी। सुना दे। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने आधा बीच में से खा लिया है। दरूद इब्राहिमी सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। थोड़ा मैं भूल गई क्योंकि इन्नका बहुत टाइम से पढ़ रही इन्नका हमीदुम। हूँ। मजीद। हम्म। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए, कब से डाउट आना शुरू हुआ आपको? जी, ये तब से आए हैं जब से मेरे हस्बैंड ने मुझे आपकी वीडियो देख देख करके मुझसे क्वेश्चन किए और फिर मुझे जो है बताया। आपके ऐसा हस्बैंड हुआ हिंदू कि है या एक्स मुस्लिम है? वो हिंदू है, अच्छा, एथीस्ट है वो, मतलब वो कुछ नहीं मानते हैं, ना भगवान को ना अल्लाह को। ठीक है। तो डाउट आना शुरू हुए हैं तो फिर मुस्लिम क्यों है आप? क्योंकि और जब मुसलमान थी तो आपने एक हिंदू या एथियस्ट से कैसे शादी कर ली? इस्लाम इस चीज की तो इजाजत ये नहीं देता है। एग्जैक्टली ये तो बाय डिफॉल्ट जिना कर रही हैं डेली, क्योंकि इनकी शादी इस्लाम की नज़र में शादी नहीं है। ये रोज उस हम्म। लड़के के साथ जिना कर रही हैं, क्योंकि शादी शादी कहलाती नहीं इस्लाम के नज़र से, ये जिना कहलाता जी हाँ, लेकिन हम्म। मतलब मैं इतना मानती नहीं थी, मतलब पहले मानती थी बहुत, इतना वो नहीं मानती थी कि जो है कि शादी नहीं करनी चाहिए, ये सब। है। देखिए, क्या आपको इतना ये मानिए पता या था कि उतना शादी मानिए ना, नहीं कर सकती है आप?
ये पता था आपको कि बाप आप आपने एक बताया। हिंदू या नहीं, एथियस्ट से शादी नहीं कर ये सकती, पता ये था पता था ये, आपको? नहीं जी पता था मुझे, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं इनको बदल लूंगी ना, मतलब ओए होए 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 होए, फुल बदलने वाला हिसाब था आपका। जी नहीं, मतलब मैंने ये सोचा था, मतलब ईमान इतना मेरा पक्का है रहेगा तो मैं, मतलब ये देख के मुझे बदल जाएंगे, मैं मतलब इनको बोलती थी कि जो है आप पढ़ो देखिए, जो देखो। आप अपने ईमान पे खुद ही कायम नहीं थी कि आपने जिना किया और जिना करा रोज उसके साथ, तो बजाते खुद आपका अगर ईमान इतना कमजोर था तो आप किसी और को कैसे बदल देंगे? बल्कि अभी उल्टा हो गया, आपका ईमान छिनने की कगार पे है। और एग्जैक्टली लाइक द वे यू स्टार्टेड, ठीक है, कि आप उनको बदल लेंगी, वो बदलना आपको शादी से पहले था। क्यों? क्योंकि अगर आपने शादी कर ली तो आप जिना में चली गई, अल्लाह के नहीं, हुक्मों के शादी खिलाफ आप से पहले पहले चली गई। ही बदल गए थे जी, ऐसा नहीं है, ऐसा था ना, मतलब जो हमारी जो जब स्टार्टिंग हुई है वो शादी की बहुत उस वक्त आप कट्टर मुसलमान हिंदू थी? जी। ओके डन, फिर आप जिना आ- में थी। अच्छा, कट्टर हिंदू से इन्होंने एथियस्ट बनाया, एथियस्ट के आगे उनको मुसलमान नहीं बना पाई, ये कहना चाह रही है क्या आप? जी जी। यही अच्छा। कहना चाह रही हूँ, मतलब ये जो है ना, मतलब ये पहले ये सोचते थे कि मुसलमान जो होते हैं ना बहुत कट्टर होते हैं, आतंकवादी होते हैं, मतलब वो लोगों से नफरत करते हैं और नफरत जो फैलाते हैं। सच्चा मुसलमान होगा वो ऐसा कब सब कुछ करेगा, जो हिपोक्रेट होगा वो नहीं करेगा। लेकिन वंस अगेन बात फिर भी यही है ना कि आप अभी भी जिना में हैं। आप क्यों चाहती हैं आप जिना में रहें? छोड़ दें इस इस्लाम को। हाँ, मैं बस छोड़ ही दूंगी, बस थोड़े से कुछ मेरे डाउट है, वो थोड़े से वो हो जाए ठीक क्लियर है, तो। डाउट क्या सवाल है? कर ले आप। तो जी, कर ले आपकी सवाल मतलब अगर उस। ज्यादातर मैंने स्ट्रीम देखी है तो उसमें आपने जो है मोहम्मद के कैरेक्टर के बारे में बताया है, फातिमा के बारे में बताया है, लेकिन आपने मतलब अली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, जो मतलब बहुत ज्यादा अली से अली से मोहब्बत बड़ा करते हैं। बगैरत कोई था ही नहीं। आप खुद सोचें कि जब तक मोहम्मद जिंदा था तब तक उसने फातिमा से अलावा किसी औरत से शादी नहीं की। इधर फातिमा मरी और वो भी उसने मरवाया बेसिकली। उस अली जो शेर खुदा, यज़्द खुदा, शमशीर खुदा, ठीक है, वो अपने घर में अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सका। मेरा मतलब है आपका खामन ना इस वक्त हिंदू ना इस वक्त एथियस्ट, पता नहीं क्या है, बस बस बकौल आपके, वो आपके लिए जान दे देगा और आपको जब आप पेट से हो कभी भी किसी इंसान को आपको हाथ नहीं लगाने देगा। और ये शेर खुदा, यज़्द खुदा, फलाना टमकाना खुदा, सारा कुछ वो घर के अंदर मज्जी पे लेटा हुआ है और उसके घर में दरवाजा तोड़ के अंदर आ गया तो उसकी बीवी को मार के, तो शेर खुदा, इस ऐसे शेर खुदा पे लख दी लानत। नंबर वन। नंबर टू, जैसे ही फातिमा मरी उसने अंबार लगा दिए, लाइन लगा दी अली की शादियों के, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद जो है उसके माले गनीमत का माल लेने गया है, वापसी पे आते मोहम्मद की जो दो दो गुलाम औरतें हैं उनके साथ डिंगी डिंगी फरमा लिया उसने रास्ते में। मोहम्मद को एक बंदे ने बताया, उसने कहा अली ने तेरे माल में दो नंबरी की है, तेरी गुलाम औरत कर लिया है। और अली आगे से मोहम्मद ने कहा ओ अली का ज्यादा हक बनता है, कर लिया तो क्या है। तो ये तो अच्छा। हालत है इस अली की। तो आप अली को क्या समझती हैं? और वो कौन सा शेर खुदा कि अबू बकर ने उसकी जगह लेने की नहीं, कोशिश मैं नहीं की समझती और हूँ वो कुछ कोई कर नहीं है सका। तो मतलब, नहीं नहीं नहीं, मेरे रिलेशन में वो मतलब इतने ज्यादा अली की वो करते हैं ना, मतलब मेरे घर पे तुम आके। मर्जी करते रहे जी, अली 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 अली, हक हैदर, ये वाली चीजें बहुत सुनी हुई हैं। हक हैदर जरा साबित तो करे ना, हक हैदर। हक हैदर तो तो साबित मतलब नहीं कर मैं तो सकते। समझाऊं, मतलब मेरा मतलब आप ये है शिया कि हो? मैं उनको आप आगे शिया हो? कैसे करूं, अली के आप बारे में शिया हो मैं। सुन्नी हो? नहीं, मैं सुन रही हूँ। आप सुन्नी हो? तो आप सुन्नी हो तो आप सुन्नी लेवल पे रह के मुझसे बात करो। जो शिया आएगा मैं उससे शिया लेवल पे बात करूंगा। वरना नहीं, वो अगर भी शियों की सुननी बात है करते हो, लेकिन वो मुझे अली के, शियों नहीं की नहीं नहीं बात नहीं। करते हो, तो भाई अगर मोहम्मद ने कह दिया था कि जो इसका मैं मौला उसका अली मौला, तो फिर अली मौला की उस वक्त तीती क्यों बंद हो गई थी, सुसु क्यों निकल गया था जब अबू बकर ने जगह ली थी? अली के घर में, फातिमा के घर में, अली घर में मौजूद नहीं है अभी, फातिमा के घर में एक अली के फॉलोवर का कत्ल करके अबू बकर जो है वो हुक्मरान बना। अली वापस आया, उसने अबू बकर को गर्दन से क्यों नहीं पकड़ा? क्यों नहीं पकड़ा? हम्म। अपनी बेटी उमर को क्यों दी? शियों नहीं की नहीं नहीं बात नहीं। करते हो, तो भाई अगर मोहम्मद ने कह दिया था कि जो इसका मैं मौला उसका अली मौला, तो फिर अली मौला की उस वक्त तीती क्यों बंद हो गई थी, सुसु क्यों निकल गया था जब अबू बकर ने जगह ली थी?
अली के घर में, फातिमा के घर में, अली घर में मौजूद नहीं है अभी, फातिमा के घर में एक अली के फॉलोवर का कत्ल करके अबू बकर जो है वो हुक्मरान बना। अली वापस आया, उसने अबू बकर को गर्दन से क्यों नहीं पकड़ा? क्यों नहीं पकड़ा? हम्म। अपनी बेटी उमर को क्यों दी? सुन्नी किताबों में लिखा हुआ क्यों दी? सुन्नी किताबों में लिखा हुआ इस वजह से दी कि उमर ने उसे बुलाया था, बुला के उसको मजरू किया, उसके पटों के ऊपर हाथ रख के खेला उसके साथ। तो फिर अली मजबूर हो गया अपनी बेटी की शादी करने का उमर के साथ। उमर जिसको तो शिया गाली देते हैं, उसी को अली ने अपनी बेटी दे दी। वो भी तो किया 40,000 कौन? दिरहम में कौन था बिकी है शेर ना। खुदा? कौन था शेर खुदा? कहां का शेर खुदा? हक हाइदर ना अपनी बीवी बचा सका, ना अपनी बेटी बचा सका, दुर्फिटे मुंह ऐसे अली पे। इससे ज्यादा इज्जत रखने वाला बंदा, इससे ज्यादा हुर्मत रखने वाला बंदा तो आपको गली के नुक्कड़ पे मिल जाएगा कोई। ये जो हमारे पास ये बंदा आया था अभी बॉम्बे का, जो गालीबाज टाइप का बंदा था, बाद में शरीफ होके आया था, ये अपनी बीवी और अपनी बेटी की जान की ज्यादा ज्यादा हिफाजत कर सकता है अली की निस्बत। ये चर्स और भंग के नशे के अंदर जो है ना, अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत नहीं करने देगा जैसा अली ने अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ हरकत करने दी। तो आप क्या बात कर रहे हो मेरे साथ? कौन अली? लेके आओ उन शियाओं को, देखते हैं सारों को। नहीं, वो शिया नहीं है, सुन्नी ही है। लेकिन वो मतलब बहुत ज्यादा कहते कि आए थे मेरे तो ख्वाब मुझे में, अली बताओ, आए जो थे। बंदा अपनी बीवी को घर में रखते हुए दूसरों की औरतों के साथ ले, उसके साथ आप कैसे उसे अच्छा शख्स मान सकती हैं? चलें ये बता दें। वही वही मेरी मतलब मेरी डिबेट हुई थी मेरी बहन से। एक मैंने आपका वो देखा था, स्ट्रीम देखी थी, इसमें मोहम्मद ने वो स्लेव्स के बारे में, और जो है एक मतलब कोई औरत जा रही थी, उसको देख करके मतलब वो बहुत ज्यादा वो मोहम्मद एक्साइटेड हो गए अली की थे। बात कर रहा हूँ, मोहम्मद पे चलेगी तो आपकी भी समझ नहीं आती कि अब कभी लेफ्ट कभी राइट। अली पे बात करते करते एकदम मोहम्मद पे पहुंच गई हैं। अली का बताए ना मुझे। ये देखें, स्क्रीन भी लाता हूँ। अली खत्म नहीं हुआ, पहले अली को बताएं कि अली 2 नंबर इंसान था, फिर आगे चलते हैं आपके साथ दूसरी जगह पे। ये ले, ये देखें। जी हाँ, वो प्रॉफिट ने दो अली को नंबर। भेजा खुमस का माल लेके आ। ठीक है। और ये बुरेदा कह रहा है मुझे नफरत थी अली से, और अली ने जाके गुस्ल लेना शुरू कर दिया क्योंकि उसने उस स्लेव लड़की के साथ डिंगी डिंगी फरमाया था। मैंने मैंने मोहम्मद से जाके बोला कि यार तुमने देखा है? मोहम्मद ने कहा बुरेदा तुझे अली से नफरत है? उसने कहा हाँ। उसने कहा तुम मुझसे क्यों नफरत करते हो? फॉर ही डिजर्व मोर फ्रॉम द खुमस। इसने एक बच के दो चार के साथ कर लेता, कोई मसला नहीं था, उसे खुमस अलाउड है। इस किस्म के लोग थे यार तुम्हारे ये अली शली। औरतें लेके आ रहे हैं, स्लेव औरतें रास्ते में उनको ठीक ठीक डिगी डिगी कर रहे हैं। यानी जो औरतें इनके पास होती थी एज ए गुलाम, इससे पहले कि वो आगे अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, पहले खुद उनको टेस्ट करते थे, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ऐसे घिनौने लोग हैं ये। आप मुझे बात करती हो इतने घिनौने और बगैरत किस्म के लोगों के बारे में? इससे तो घिनौना बंदा क्या होगा? अब मुझे पता नहीं ना इनके बारे हुमस में, होता है बीस वो तो परसेंट मैं। डेविड जो 20% होता है, जो मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए होता है, जो 1/20% माल, वो है हुमस। जहां पे लड़ाई होगी, जहां पे मोहम्मद के हामी जीतेंगे, उसमें 20% मोहम्मद को देना है। ये खुम्स का माल है, और वो मोहम्मद के लिए आ रहा है माल। रस्ते में अली ने डिंगी डिंगी कर लिया औरत के साथ कि मोहम्मद ने किसी को बांट दिया या अपने पास रख लिया, मुझे पप्पू लग गई है बची, मैं इसके साथ डिंगी डिंगी कर लूं। तो मेरी माने ऐसे ऐसे बेगैरत शख्स के बारे में आप मुझसे पूछ रही हैं कि अली अली करते हैं, तो करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम्म। लेकिन जब मैंने आपकी वो स्ट्रीम देखी थी साहिल सर की, वो जो उसमें डिबेट हो रही थी, तो मुझे पहले पता नहीं था, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाया, तो मैं तो बहुत ज्यादा रोई थी, मतलब इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मतलब मुझे तो ये लगता था कि जो मोहम्मद है, जो वो जो मतलब मैं ये सोचती थी कि उन्होंने चींटी तक नहीं मारी होगी, मतलब कोई गुनाह नहीं किया। जब मैंने ये सुना, चींटी नहीं मारी थी, इंसान और औरतें बहुत मारी थी। हाँ, तो फिर मुझे ये पता चला कि वो गज़बा करते थे, जाते थे लोग, वो अपनी बांदी बनाते थे वहाँ, उनके साथ इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब उनके साथ इतना बेरहमी से पेश आते थे, मतलब मैं बहुत परेशान रही हूँ इस चक्कर में, मतलब मुझे उल्टे-सीधे ख्वाब भी आने लगे थे बीच में। फिर
तो फिर अब क्या मसला है, छोड़ें इस गंद को। लेकिन ये है कि मेरे जो भाई है बहन है मतलब उनका फ्यूचर खराब हो गया है। मेरी सिस्टर डॉक्टर बन रही थी, उसने वो छोड़ दी डॉक्टरी। वो पूरा फातिमा का वो फॉलो कर रही है, मतलब पर्दे में रहती है। तो पागल हो गई है ना बहुत वो। ज्यादा इस्लाम पागल भाई कर की देता है, यही तो समझ मैं नहीं कहता हूँ, आता है। बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को इस्लाम पागल कर देता है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आपको इस्लाम छोड़ना होगा, ताकि आपके बच्चों में से कोई बड़ा होके पागल ना हो जाए। तो आप तो लिविंग एग्जाम्पल है मेरी इस स्टेटमेंट की, कि आपके माँ बाप अगरचे इतने नहीं थे इस्लामिक, लेकिन वो बच्चा को ये इस्लामिक निकला, डॉक्टर बनती बनती वो बुरका पोश खतून हो गई। और फातिमा की औकात क्या थी, पता नहीं है आपको। उमर और अबू बकर ने उसको, अबू बकर ने अपने उसमें से निकाल दिया था महल से। कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाती रही थी, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाती रही थी। और उसको मिला नहीं था उसका बाग, जो उसके बाप की इनहेरिटेंस में से था। बागे फिदक, उसके ऊपर मैंने स्ट्रीम की भी है, बागे फिदक के ऊपर। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है मोहम्मद की बेटी, अली की बीवी, अपने बच्चों को लेके। और वो कचहरी से धक्के दे के बाहर निकाला जाता है, नहीं मिलेगा, बाग नहीं दिया जाएगा तुम्हें। हाँ ये देखिए, मोनोमैट ने बड़ी जबरदस्त स्ट्रीम का लिंक शेयर किया है, कुतिया इन इस्लाम वर्सेस कुतिया इन द वेस्ट। ये जाके देखिएगा, आपको पता लगेगा औरत की औकात क्या है इस्लाम में। ये स्ट्रीम का टाइटल ही है, कुतिया इन द वेस्ट वर्सेस कुतिया इन इस्लाम। रन टाइम पे शेयर किया नोमैड ने। जी, लेकिन बट मैंने अपनी सिस्टर से इस बात पे मतलब बहुत ज्यादा बहस हुई थी, तो वो बोल रही थी, मुझे ही गलत बोल रही थी कि आप ऐसे क्वेश्चन कर रही हैं, आप मतलब बहुत गलत बोल रही हैं उनके बारे में। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि भाई आपने बताओ उसके बारे आप में ऐसा बिल्कुल बोला बोल है। तो सकती हैं, अगर आपके पास रेफरेंस है, कोई चीज रेफरेंस से बाहर नहीं बोलोगी तो आप प्रूव करोगी। मैंने नहीं नहीं मैंने रेफरेंस दिया था जो आपने दिया था, लेकिन वो उस बात को मान ही नहीं रही है, निग्लेक्ट कर रही है, ये हो ही नहीं भाई सकता है, ये साइंस भी छोड़ दी है कि जो है जो कबूतर कुरान कहता है की ना, तरह, कुरान में जो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से बिल्ली चली नहीं जाती। बिल्ली तो वहीं बैठी है, आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहे हो ना। अब साइंस जी क्या कह रही है जो कुरान कह रहा है, मुझे कुरान में से कोई एक बात बता दे जो साइंस सही कह रही है। साइंस तो कुरान पे मैंने स्ट्रीम की थी एक, जाके देख लीजिएगा। उसके अलावा कोई नई बात है तो बता दें। आज तक तो साइंस की कोई बात कुरान ने पूरी नहीं की। जलेबी बना सकते हो आप, साइंस नहीं दिखा सकते। हम्म जलेबी बना सकते हो, साइंस नहीं दिखा सकते कुरान से। और बल्कि वेस्टर्न स्कॉलर्स तो कह चुके हैं इस वक्त, अली दावा जो है, अंगूर दावा, उसने तो कह दिया कि हाँ ये डिबंक हो गया साइंस इन कुरान, हैज बीन प्रॉपर्ली डिबंक्ड। उसके ऊपर कई शॉर्ट्स बनाई हुई है लोगों ने। उसने एग्री कर लिया है कि साइंस इन कुरान इज टोटली डिबंक्ड। आ, इस्लाम झूठ पे चलता है भाई, जब तक झूठ चल रहा है चल रहा है। एक टाइम में एक झूठ को पकड़ लो, फिर दूसरे झूठ को पकड़ लो, फिर तीसरे झूठ को पकड़ लो। और फिर नॉन मुस्लिम जो है ना, वो सिर्फ सिर्फ उनके इस्लाम के झूठ ही तोड़ते रहते हैं। क्योंकि डंगर जो है मैंने ना, वो कुरान एक एक झूठ को पकड़ लेते हैं और फिर चलते रहते हैं। ये देखिए, साइंस इन कुरान भेज दी है अर्श बरी ने, सारी स्ट्रीमें की हुई है, आप मुंह से आवाज निकाले वो स्ट्रीम की हुई है। जी हाँ, और बताएं। मैंने सूर्य निशा का भी अपनी सिस्टर को वो दिया था रेफरेंस, तो बोल रही उसमें ऐसा क्या है, कुछ भी तो नहीं है उसमें। तो हमने मेरी इसमें मतलब काफी बहस हुई और भी बातों पे हुई, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। और मेरा भाई बोल रहा था आपने ना ऐसे ऐसे टॉपिक चूज किए ना अगर जो बहुत सूरह निसा पढ़ के औरत को अपनी तजलील न मिले तो मुझे पकड़ ले। जितना जलील इस्लाम ने सूरह निसा में औरत को किया, उतना जलील कभी किसी और धर्म आइडियोलॉजी ने कभी किया ही नहीं। वही, लेकिन उसको ऐसा कुछ नहीं लगता है। नहीं लगता तो फिर अब ये मेरा मतलब, पढ़ के भी नहीं लगता तो मैं क्या कर सकता हूँ। जिसमें कह रही है कि औरत आधी है, औरत का सब कुछ ही आधा है, इनहेरिटेंस भी आधी है, उसका दिमाग भी आधा है। जो उसका मर्द है वो उससे उसका एक दर्जा ज्यादा है, वो चपेड़े भी मार सकता है उसको। मेरा मतलब है औरत ने नीचे लग के रहना है। क्या क्या है, यही तो आयतें, बाकी आयतें तो इधर उधर की हैं, हिस्ट्री की है और बाकी चीजों की है। तो वो तो बाकी तो यही आयतें, और क्या है पीछे निसा की आयत। और एक मर्द चार चार औरतों से शादी कर सकता है। तो मेरा मतलब है और क्या है सूरह निसा के अंदर, और तो कुछ है ही नहीं। हम्म बाकी तो कुछ बदर की बातें हैं, कुछ औरत की बातें हैं, कुछ इधर उधर की बातें हैं। जी। मेरे मेरे हस्बैंड को आपसे कुछ एक टॉपिक पे कुछ डिस्कशन करना है, आप बात कर सकते हैं। वो तो नॉन मुस्लिम है।
उनसे किस टॉपिक पे डिस्कस करना है हमने? आपसे करना है? मतलब वो नॉर्मल कुछ पूछेंगे आपसे बस, कोई ऐसा कोई टॉपिक नहीं है उनका। देखिए रूल के तो खिलाफ है, चलें एक क्वेश्चन दे दें, एक सवाल ले लें। हेलो एडम भाई, सैल भाई, क्या हाल है? जी हेलो। अरे मेरा क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये अपनी बात सही से रख नहीं पा रही, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं। मतलब मैंने ये सब दिखाया था तो इनको पहले तो भरोसा नहीं होता था, थोड़ी बहुत हमारी लड़ाई भी हुई इस पे। मैंने कहा एटलीस्ट पढ़ो तो सही। तो पढ़ने के बाद मतलब इन्होंने देखा, पढ़ा, रेफरेंस से वेरीफाई किया, तो मतलब इन्होंने माना कि हाँ मतलब गलत लिखा है ये सब। और अगर मतलब था भी ऐसा कोई इंसान तो वो गलत ही था। तो तो इनका ये शाम से ऑलमोस्ट बाहर छूट आ ही गई है गया। ना? हाँ, इनका ऑलमोस्ट मतलब छूट ही गया है, बस इनका यही है सुप्रीम बीइंग, या फिर बोलती हैं अल्लाह ही है, या अभी भी फिर बोल रही है इस्लाम में है, वो इस्लाम में है, उसको इस्लाम में है। अल्लाह। हाँ, वो इसीलिए बोल रही है कि मतलब उनको वो सुप्रीम बीइंग के बारे में मतलब सुप्रीम बीम का नाम वो अल्लाह नहीं होता बाकी सर। मैं बाकी नहीं मानता, लेकिन ये मानती हैं। तो नहीं, इनका सुप्रीम मेन बीम का नाम कंसर्न अल्लाह नहीं ये है। होता। हाँ जी, हाँ जी, मेन कंसर्न इनका यही है कि मतलब ये परेशान इसलिए रहती हैं कि इनके जो मतलब भाई बहन है वो मुसाफिर हो गए हैं, करियर पे फोकस नहीं कर रहे। और वो इतना मुसाफिर हो गए हैं कि अच्छी भली साइंस की स्टूडेंट थी वो लड़की, मतलब अ, कि उसने मतलब ये उनको फ्लैट अर्थ लेके आई मानना है ना चालू। कभी स्ट्रीम में? स्ट्रीम में लेके हाँ, आई है ना वो इनकी वो बहन को, हम आएंगे नहीं, अपने बोलते हैं कि आप तरीके लोग से बात कर सहल लेंगे। भाई, सहल भाई वो हम्म। आते नहीं। मैंने भी काफी बात की है, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमें सुनना ही नहीं है, और सुनेंगे तो हमारा ईमान डगमगा जाएगा। और मतलब वो बिल्कुल वो शुतुरमुर्ग होता है ना, कि शिकारी आया तो जमीन में मार दिया सिर पूरा, अंदर हम्म। धसा लिया, देखना ही। तो वही है, वही सीन है। तो मतलब तो इतना हो इसके गया लिए तो कि फिर अभी कुछ अभी नहीं कर सकते ना। अभी ये भी मानना स्टार्ट कर दिया कि सन अर्थ के चक्कर लगाती है। तो मतलब मैंने इनको यही बोला था कि आपने मतलब ये सब जाना और माना कि ये सब छोड़ चुके हो आप, तो एटलीस्ट बताओ, काफी लोगों को आपसे मतलब ये भी देख के भी थोड़ा एग्जैक्टली वो exactly. मिलेगा मोटिवेशन। तो मैंने कहा हम्म। आपके स्ट्रीम आ गई तो काफी मतलब थोड़ी हो जाती हैं कि बात जैसे नहीं कर पाती थोड़ा, इसलिए वो बता नहीं पा रही पूरा चलिए तो बात। मोमिना जी, आप एक बार मोमिना जी। आप एक बार बात कर लो, साहिल भाई आप कर लो। एडम भाई से तो थोड़ा जी जी। घबराती हैं ये। अच्छा। तो आप एक बार बात ये कर जी लो। एडम सारी से सारे सवालों क्यों के जवाब घबराते मैं दे लोग दिए हैं। समझ में नहीं। एडम भाई आपके पास तो इतना नॉलेज है, किसी के पास शायद ही होगा। लेकिन मुझे बहुत मतलब मैं थैंक यू बोलूंगा आप दोनों लोग के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो और बहुत जरूरी है सर। थैंक यू। अच्छा मोमिना जी, जी। अभी तो इतने सारे आपके जो सवाल थे उसके एडम साहब ने जवाब दिया, अली के ऊपर उन्होंने जवाब दिया, मोहम्मद साहब के कैरेक्टर पे तो आपको पहले से ही देख देख के ये लग गया था कि ये अच्छा इंसान नहीं हो सकता। तो निकल जाइए पूरी तरीके शायद से, क्या मामला है? भाई बात ये है ना कि वो जो अली का चोला लेके बैठे हैं ना, कि हमें अली अली अली, और उसको भी बोल दिया सिस्टर को, उसके बॉयफ्रेंड ने, कि मतलब तुम्हें फातिमा जैसा बनना है। तो मतलब कुछ रेफरेंस, कुछ चीजें अली के बारे में भी आप बताओ, जैसे ज्यादा थोड़ा सा आप कुरान और मोहम्मद कि को तो पकड़ते ही हो, आप थोड़ा अली को भी भाई पकड़ो। भाई, कुछ होते हैं प्यारे अली के भाई, ज्यादा अभी चाहने थोड़े वाले। देर भाई अभी हाँ थोड़ी जी। देर पहले ही एडम ने अली के बारे में रेफरेंसेस के हाँ हाँ साथ पता है। यहाँ पे बात बताई हाँ है। वो बताया, इसमें आप यही लोग बोलना चाहते हैं कि थोड़ा अली को भी पकड़ो थोड़ा। पकड़ा ना भाई, बताया ना, अभी रेफरेंस भी बताया है, ये जाके उसको चेक कर हाँ हाँ, सकती है फिर से, मिल गया। है ना? हाँ जी, हाँ जी। और उनके जो अली को मानने वाले वो तो अलग बात है, उनकी बातें आप तो निकलो पहले, मोमिना जी। अरे ये निकली है ये, मतलब इसको बस वही, बोल वो दे अपने सुप्रीम मुंह भी। से एक बार इधर के मैं निकल गई हूँ। बताओ जरूर। हेलो। जी। आप भी निकलती है पूरी तरीके से इस गंदगी से? जी हाँ, मैं निकल गई हूँ, अब तो 100% निकल गई हूँ। अभी 10% जो था भी वो भी चला डाउट गया, क्लियर हो अभी जो गया? बताया सर ने। लो भाई, क्या बात है भाई, अपना ये मोमिना जी के लिए गुलाब भेजे, और इनके हस्बैंड के लिए भी ये गुलाब भेजे साथ में, क्योंकि उन्होंने जो है इनको उभारा और हमारी स्ट्रीम बताई, चीजें बताई। तो दोनों के लिए गुलाब है, और आई एम श्योर कि अभी इनकी जिंदगी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जाएंगी, क्योंकि सोच जो है वो चेंज हो चुकी है, खुश रहेंगे दोनों जिंदगी में। पार्टनर्स जो होते हैं उनका एटलीस्ट एक पार्टनर उसमें मुसलमान ना हो, बाकी वो कोई भी दूसरा कॉम्बिनेशन एक बार चल जाएगा, हिंदू क्रिश्चियन का कॉम्बिनेशन चल जाएगा, हिंदू एथियस्ट का कॉम्बिनेशन चल जाएगा, हिंदू सिख का कॉम्बिनेशन चल जाएगा। सब कॉम्बिनेशन रह के भी एक कपल जो है वो हंसी खुशी रह सकते हैं, लेकिन मुसलमान और
गैर मुस्लिम का कॉम्बिनेशन लाइफ पार्टनर में ये नहीं चल सकता, क्योंकि जो मुसलमान पार्टनर होगा वो हमेशा से 2 नंबर ही करेगा, हमेशा से चाहेगा कि उसका दूसरा पार्टनर जो है वो उसकी तरह बन जाए, वो इस्लाम लेके आ जाए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों के लिए। देखिए कितने सारे गुलाब आपके लिए आए हैं। और दूसरा, जहां तक आपकी बहन का सवाल है, तो साइंस के बजाय, आप चूंकि हमारी स्ट्रीम देख चुकी है, अगर साइंस के बजाय मोरालिटी के ऊपर अगर कोशिश करें आप अपनी बहन को रसूलुल्लाह का कैरेक्टर बताने की, तो हो सकता है कि शायद उन पे असर कर जाए। नहीं, वो मानती नहीं है। वो मैंने आपका वो जो देखा था ना, वो डिस्कशन हुआ था उसमें लॉन्डी के ऊपर, और ये वो कहती हाँ वो सब सही है, वो रखते थे, ठीक है, वो उनका था। तो मैंने ये कहा कि वो तो मतलब ता कयामत तक है ना कुरान, अभी भी हो रहा है। मैंने कहा अरब में तो अभी भी लोग रखते हैं, ये सिस्टम अभी भी चल रहा है तो कि नहीं नहीं। तो क्या वो कहना है वो उनका? यार उनका मान वो नहीं कह रही, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुरान में लिखा तो है वो हाँ नहीं तो सही। मानेगी फिर। हाँ, तो वो दिमागी अपंग है एकदम, वो उस लेवल पे है कि भाई हमको मानना ही नहीं है। तो छोड़ दीजिए, आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए। वो अगर नहीं मान रही है तो और क्या कर कुरान सकते, में लिखा जबरदस्ती है, तो नहीं कर कुरान सकते ना। में आपने बीच में सवाल किया अगर कुरान में लिखा है तो हाँ, तो सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 1 से 7 तक पढ़े, कुरान में लिखा है। मोमिन है ही नहीं, वो वो जो वही अपनी कह रही है एडम साहब। एडम साहब वो वही कह रही है कि इनकी बहन कह रही है कि अगर कुरान में लिखा है तो सही है, फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो स्टेज फिर पे इनकी बहन, तो इसका उसमें मतलब कुछ है नहीं कर उनके लिए सकते ना। हाँ, मोरालिटी की कोई वैल्यू नहीं है, तो ठीक है, फिर ठीक है, सही कह रहे हैं। हाँ है मेरे ना, फिर भाई उनको से छोड़ दीजिए तो, आप अपनी जिंदगी। लेकिन जो मेरा भाई है छोटा, वो भी मतलब जो है, लेकिन वो ये कह रहा है आपने क्वेश्चन जो किए हैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक लिए आपने उस पे, लेकिन उसे नॉलेज नहीं है तो वो कुछ बोल नहीं पाता है, उसे पता नहीं है इतना। तो उसको क्योंकि तहकीक करने के लिए बोलिए, छोटे भाई को हाँ कहिए कि आप जो है ना, हाँ थोड़ा रिसर्च करिए, तहकीक करिए, इनकी स्ट्रीम को सुने। अगर ये गलत कह रहे हैं तो आप इनको जाके गलत साबित करें, मैं फिर से मुसलमान बन जाऊंगी और तुम्हारे जो जीजा जी है वो भी मुसलमान बन जाएंगे। कहना कि हम दोनों भी मुसलमान बन जाएंगे अगर आप इनके बातों का जवाब दे दो। ऐसा करके उसको उभारिए। हाँ यही कहूंगी उससे, क्योंकि वो जो है ना बात नहीं करता मुझसे, बहस नहीं करता है, ये कहता है कि रहने दो, मुझे कोई इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। और इस पे वो ना वो बन गया है लालच, आ, लालच दे उनको, उसको लालच किसी दे का अपने भाई मुरीद को कि है। हम दोनों मुसलमान बन जाएंगे। लालच दो उसको, करेगा, फिर वो मेहनत करेगा। जी ठीक है, चलिए, थैंक यू लेकिन सो मच और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। जी जी ठीक है, थैंक यू। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।